अकेले चलो की नीति से बसपा राजनीति में अलग थलग। कांशीराम ने अपने परिवार को राजनीति में नहीं बढ़ाया। मायावती बोली, दलित बेस वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा कांग्रेस भाजपा लगी है। आनंद कुमार, आकाश आनंद के बाद ईशान आनंद की होगी बसपा में एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में बसपा संस्थापक कांशीराम एक चमकता हुआ सितारा थे। कांशीराम ने देश भर में दलित राजनीति में एक विशिष्ट स्थान बनाया। वे अपनी राजनीति से ज्यादा दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वे खुद देश में जातिवाद, अस्पृश्यता और भेदभाव के शिकार थे। सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने इस भेदभाव को झेला और दलितों को उनके हक दिलाने की लड़ाई लड़ने का प्रण लिया। कांशीराम ने दलितों की राजनीति में सीधी भागीदारी दिलाई और यूपी में 4 बार बसपा सुप्रीमो मायावती को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन राजनीति में उनकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कभी कोई पद न तो स्वयं लिया और न ही अपने किसी परिवारजन को आगे बढ़ाया। दलित राजनीति का यह वह दौर था जब बसपा की राजनीति उरोज पर थी। उस समय भी कांशीराम ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब परिस्थितियां बदली। बसपा प्रमुख मायावती ने बसपा पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने छोटे भाई आनंद कुमार को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दिया। धीरे धीरे बसपा में परिवार की एंट्री होनी शुरू हो गई। कांशीराम, जो कि राजनीति में परिवारवाद के कट्टर विरोधी थे, तथा मायावती ने बहुजन समाज की सेवा के लिए आजीवन शादी न करने का वचन लिया था, उसके विपरीत अब बसपा में परिवारवाद को इस प्रकार हवा दी जा रही है जिसे देखकर बहुजन समाज के लोग अचंभित हैं। आनंद कुमार के बाद उनके बड़े पुत्र आकाश आनंद और अब ईशान आनंद को राजनीति में देखा जाएगा। यानी एक परिवार के 4 लोग बहुजन समाज पर अपना हक जमाने के लिए बसपा का नेतृत्व करेंगे। बहुजन समाज को रिझाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले अपने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी तथा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में चुनावी सभाओं के दौरान आकाश आनंद के भाषणों से नाराज मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व कहते हुए बसपा के सभी पदों से हटा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद आकाश आनंद को फिर राजनीति में लाया गया, लेकिन इस बार वो इतने जोश में नहीं दिखाई पड़े। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा सामान्य चुनाव 2025 में बसपा को मुंह की खानी पड़ी और बसपा का परंपरागत वोट बैंक भी दूसरे दलों में शिफ्ट होता नजर आने लगा। यूपी जैसे राज्य में भी बसपा के वोट बैंक में भारी गिरावट उसके पतन को आगाज दे रही है। लेकिन बसपा सुप्रीमो की अकेले चलो की रणनीति ने बसपा को एक बार फिर राजनीति में अलग थलग कर दिया। यूपी में पहली बार 9 विधानसभा चुनाव लड़ने पर बसपा की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई है। किसी भी सीट पर बसपा के उम्मीदवार अपनी जमानत तक बचा नहीं पाए तथा कई सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार बसपा के उम्मीदवारों से कई गुना वोट हासिल कर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में सफल हुए। इसके बाद भी बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी को मजबूत करने में कोई योजना नहीं बनाई, बल्कि उनके भतीजे भी इस दौरान बसपा की सभाओं में यदा कदा ही देखे गए। तो वहीं मायावती ने वेस्ट यूपी सहित तमाम प्रदेश में बसपा के स्थापना काल से कार्य कर रहे जाटव समाज के नेताओं को पार्टी से निकालना शुरू कर दिया है, जिससे पार्टी के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है। बसपा संगठन को मजबूत करने के लिए बार बार धन की मांग से कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट रहा है। बसपा सूत्रों के अनुसार बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे, जो विदेश से LLB की पढ़ाई कर लौटे, ईशान आनंद को भी जल्द ही बसपा में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में बसपा की मंडल कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष की बैठक में ईशान आनंद पूरी सक्रियता के साथ दिखाई पड़े। बसपा सुप्रीमो मायावती के 69वें जन्मदिवस के अवसर पर भी ईशान आनंद बढ़ चढ़कर मंच पर हिस्सा लेते नजर आए। बसपा के स्थापना काल से पार्टी का कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का मानना है कि बसपा का सबसे बुरा दौर है, जहां आम जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह न देकर परिवारवाद और धन कुबेरों को पार्टी के पदों पर बैठाया जा रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर कहा कि दूसरे दलों की नीति और नियत साफ नहीं है। गरीबों, दलितों के लिए हमने अपनी सरकारी में जो योजनाएं चलाई उसको कई राज्यों ने लागू किया। पिछले कुछ वर्षों से दलित बेस वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा कांग्रेस भाजपा लगी है, इनसे सावधान रहना है। ये सभी जातिवादी पार्टियां हैं। आरक्षण को इन सभी ने निष्प्रभावी बनाने का काम किया। कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहिब से लेकर सभी दलित चिंतकों की अवहेलना की गई है। भाजपा भी पीछे नहीं है। इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने बाबा साहिब का अपमान किया और इसका पश्चाताप भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टियों की कथनी और करनी में काफी अंतर रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय भी दबा हुआ महसूस कर रहा है। गरीबी और बेरोजगारी से सब परेशान है। दलितों, कांग्रेस, भाजपा और अन्य जातिवादी पार्टियों से सचेत हो जाओ, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। दुख इस बात का है कि चुनाव में हमारे लोग ऐसी सरकारों को सत्ता में लाते हैं जो पिछड़ों, दलितों को दबाते आ रही हैं। दलित राजनीति में नजर रखने वालों का कहना है कि बसपा के गिरते हुए ग्राफ को परिवारवाद और मायावती का बार बार इंडिया गठबंधन पर निशाना साधना कहीं उनको दलित राजनीति से अलग थलग ना कर दे। गठबंधन के दौर में बसपा का गिरता ग्राफ दलित राजनीति के लिए संकट का दौर साबित हो सकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।